वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुंदरिया पर। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज आपका नंबर सिस्टम का हम लोग कर देंगे एंड गेम। तो ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ नंबर सिस्टम होता क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या इनका हर का परिमेयकरण कैसे होता है, ये सब मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और मंडे को हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और वो होगा आपका पॉलिनोमियल्स। और उसके बाद ट्यूसडे को मैं 8वीं क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो है आप लोगों का रैशनल नंबर, पहला टॉपिक होगा। और यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि 10th क्लास का भी मैं पढ़ाऊँ तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। तो 10th का आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो थोड़ा सा बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। 10th का आप लोगों का रहेगा सुपर 30 नाम से एक बेंच होगा, ठीक है, सुपर 30 नाम से, जिसमें आप लोगों के एक टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। उसी में आप लोगों के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो देखिए, अब इस क्लास के लिए आप कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, ये आप लोगों की 10th वाली ये सुपर 30 जो क्लास है ये मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब आप लोग कमेंट में बताओगे और एक जैसे 20 या 25 कमेंट मुझे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एक वीडियो पे या ये 2 वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए, आज इसका एंड गेम करने के लिए तैयार रहिए और इसको आगे बढ़ाते और देखते हैं इसका जो 5-6% कॉन्सेप्ट बच रहा है, घातांक के नियम वगैरह, वो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ जो आप मैंने पढ़ा है पिछले 2-3 दिनों में। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको कैसे व्यक्त करते हैं, इनको संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपके वॉल नंबर क्या होते हैं ये भी पढ़ा चुका हूँ। ये आपके पूर्णांक क्या होते हैं ये भी पढ़ा चुका हूँ। ये आपके रैशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर, ये आप लोगों को ये ट्रिक में बता चुका हूँ। और हाँ, 8वीं क्लास का कोई भी बच्चा देख रहा हो तो ये पीछे जितनी भी डेफिनेशंस है वो एक बार याद कर लेना, आगे काम आएगी, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको कैसे शांत होता है, कैसे अशांत होता है, ये भी बता चुका हूँ। आगे ये शांत है ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ, इस पे भी कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूँ। फिलहाल आप लोगों के 9th के कोर्स में ये हटा दिया गया है कोरोना की वजह से, लेकिन आपके सेंट्रल बोर्ड वालों के साथ होगा इसलिए मैंने करवा दिया ये। इसके आप लोगों के 3 या 4 ही क्वेश्चन बनते हैं गिने चुने, वो आप लोगों को पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन मेरे, सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था 9th में, 2015 में, जब 9th में था ना तब। और ये आपकी वास्तविक संख्या पर कुछ संक्रियाएं होती है वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा चुका हूँ। ये योग हो गया, ये उनका गुणा हो गया और ये उनका भाग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ये नोट पॉइंट याद रखना है, परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं घटाते हैं तो वो आप लोगों की हो जाती है कौन सी संख्या, वो आप लोगों की हो जाती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। और परिमेय संख्या को किसी नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो वो भी आप लोगों को हो जाती है अपरिमेय मतलब इररेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है, ये मैंने आप लोगों को ट्रिक वगैरह बता चुका हूँ इसकी, ये पूरा आप लोगों को, आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप लोग पिछली वीडियो में जाइए और जरूर से देखिए, ठीक है, इस वीडियो के बाद। और ये आगे आप लोगों का है हर का परिमेयकरण, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इनके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पर भी बता चुका हूँ, इसको भी बता चुका हूँ। और ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग एक टाइम टेबल पर नजर डाल लेते हैं। तो टाइम टेबल आप लोगों का क्या रहेगा एक बार देख लीजिए। मंडे को आप लोगों की 5 PM और वेडनेसडे को 5 PM और फ्राइडे को 5 PM, ये रहेगा आपका 9th का टाइम टेबल। और अब देखते हैं 8th का क्या टाइम टेबल है वो भी देख लीजिए।
8 का जो आप लोगों का टाइम टेबल है वो आपका रहेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 5 PM पर, ठीक है। टाइम ये सेम रहेगा 5 PM, और आप लोगों का ये दिन चेंज हो जाएंगे, अल्टरनेट क्रम होगी। एक दिन 9th, एक दिन 9th, एक दिन 8, एक दिन 9th, एक दिन 8, ऐसे होगी, ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हो 10th वाली भी स्टार्ट हो तो उसका आप लोगों को मैं टाइम रखूंगा 6 या 7 को, शाम को रख दूंगा या तो, या फिर सुबह जल्दी रख दूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। वो आप लोग मुझे बता देना कमेंट में, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए नीचे उस पे बता देना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक है अपना वास्तविक संख्याओं पर घाते वगैरह कैसे लगाई जाती है उनको हम लोग देखेंगे। तो आई होप, एक मिनट है, तो यार तुम लोग एक मिनट है, ये आप लोगों की कोई दी हुई अलग अलग संख्या, ठीक है। ये अक्ष है, ये अक्ष है, सॉरी, सेम संख्या दी हुई, आधार सेम है, और घाते आप लोगों को दिए हुए डिफरेंट डिफरेंट। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप लोगों को दे देगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, तो आप लोगों को करना क्या है, 2 की पावर x प्लस y, सॉरी हटो यार, ये आप लोगों को दे रखा है, तो आप लोग करना है 2 की पावर x प्लस y, ठीक है। ये पावर आप लोगों को जोड़ देनी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट आप लोगों का है, वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट आप लोगों का है x की पावर m अलग दे रखा है, और उसकी पूरे की होल पावर दे रखी है n। तो यह आप लोगों को हो जाएगा, पावर आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आप लोगों को यदि ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, आपको ऐसे दे देगा कोई भी संख्या 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5, तो यह आप लोगों को हो जाएगा 2 की पावर, ये 7 में से 5 घट जाएगा, ठीक है, तो आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना, ये संख्या है ना, वो इस संख्या से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यदि बड़ी नहीं तो ये नियम नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा, वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है। और ये आप लोगों के नियम लगते हैं सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं के लिए। तो नेक्स्ट इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, और नेक्स्ट दिया हुआ है इसका, यदि आप लोगों का आधार डिफरेंट डिफरेंट हो और घाते आप लोगों को सेम दी हुई हो, तो आप लोगों के आधार तो हो जाएंगे गुणा, और घात घात आप लोगों की एक ही लग जाएगी, ठीक है। तो इसका भी एक लगे हाथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आप लोगों को दिया है 2 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 4, तो आप लोगों को हो जाएगा 2 इंटू 4 की पावर 4, सॉरी ये आप लोगों को हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। और इससे देखते हैं, किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कोई केस वगैरह जीतता है और कोई नाम वगैरह कमाता है, तो सॉरी, कोई अगर केस वगैरह जीतता है और किसी से कोई डरता है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना भाई उसका तो पावर है, तो ये पावर यही है, ठीक है। यदि पावर नहीं तो उससे कोई नहीं डरेगा, पावर ही 0 हो जाएगी तो बेचारा अकेला रह जाएगा, और उसके पास यदि पावर होगी तो बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ। ऐसे आप लोगों को इसको याद रखना है, पावर 0 मतलब अकेला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ये आप लोगों का, यदि आप लोग को दिया हुआ 1/2 टू द पावर 2, ठीक है, तो इसे हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर -2, ठीक है। और आपको बस ऐसे याद रखना है कि नीचे जब पावर पॉजिटिव दी हुई तो ऊपर आने के बाद नेगेटिव, नीचे नेगेटिव दी हुई है तो ऊपर आने के बाद पॉजिटिव, ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। तो नेक्स्ट अपना लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो आपका क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए, x टू द पावर n बराबर a हो यदि, तो आप लोगों का x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आप लोगों की 1/n, ठीक है। वो कैसे आई ये मैं आप लोगों को बताता हूँ।
x की पावर n बराबर a था। अब आप लोगों को पता होगा कि दोनों पक्षों में आप लोग समान संख्या का गुणा भाग या घात में लगा सकते हो समान संख्या। तो इसके भी घात में 1/n लगा दिया और इसके भी घात में 1/n लगा दिया, तो ये तो n से n कैंसिल हो गया और यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे a टू द पावर n हो गया। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ और बाद में हम लोग इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो देखिए इनका एग्जांपल, और वो है आप लोगों का जैसे 2 टू द पावर 2 बराबर 4 होता है ना, तो 4 बराबर होता है आप लोगों का 2, एक मिनट, 2 बराबर हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट का हो गया एंड गेम, और अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन रखे वो करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे इसका एंड गेम फुल्ली। और मंडे को अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स। उसके लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं क्या है। और अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वो भाई मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, आप अपनी मर्जी हो तो करना वरना मत करना। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये कोई संख्या दे रखी है, इसमें हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, आपको हर और अंश को याद रखने की एक ट्रिक बताता हूँ। ऊपर अंश होता है, ठीक है, ऊपर वाला सबका मालिक होता है ना, तो ऊपर वाला सबका अंश होता है। ठीक है, नीचे वाला बेचारा हर हर महादेव बोलता रहता है, तो नीचे वाला हर, धरती पर जो प्राणी होता है ना हर हर महादेव बोलता ही रहता है, वो आपका हो जाएगा हर। और ऊपर वाला सबका मालिक होता है ना, वो आपका हो जाएगा अंश, सबका अंश ऊपर वाला। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोगों को ऐसी लगी कमेंट में बताना। और अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन भैया को यहाँ पे लाकर पटको 1/√2। अब इनसे कोई बेचारे से गलती वगैरह हो गई तो ये ऊपर वालों के हाथ में नहीं आएगा, अंश है, सबका अंश है, ये तो सबका मालिक एक है, ये तो हाथ में आएगा नहीं। इससे पकड़ो, इससे पकड़ो और इसको यहाँ पर भी गुणा कर दो। सबसे पहले तो इसको ऊपर भेज दो। ठीक है, मतलब वो जब किसी की मौत होती है तो ऊपर चला जाता है, और उसके बाद आप लोग इसकी बॉडी को यहाँ पे जला दो। ठीक है, तो ये आपका ऊपर तो हो जाएगा √2 और नीचे बच जाएगा 2। ये √2 और √2 गुणा होकर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यह हो गया आपका इसका हर का परिमेयकरण। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। इसके मैंने हर के परिमेयकरण के 3 क्वेश्चन रखे और सुपर 30 में इसके 6 या 7 क्वेश्चन रखूंगा, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जहां स्कैन करना है वहां हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का यदि कोई बुक में भी होना तो आप लोग कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है वो आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर, ये खाली स्लाइड रहने दो। नेक्स्ट है आप लोगों का 1/2 प्लस √3 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जैसा उसमें बताया था वैसा ही इसके साथ करो। इसको पटको एक बार नीचे, 2 प्लस √2। ठीक है, लगाओ गुणा का चिन्ह, भेजो ऊपर माइनस का चिन्ह लगा के 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। आई होप आज आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज मैंने फोन की स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर ली है। ठीक है, तो आप देखेंगे आगे आप लोगों का क्या आएगा, 2 माइनस √3, तो आप लोगों का ऐसे का ऐसा ये आपस में गुणा होके बना लेगा 4, और इनको आपस में गुणा करेंगे, √3 आएगा, यहाँ पे √3 था, इनको आपस में गुणा करेंगे, ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आप लोगों का आ जाएगा 2 माइनस √3/1। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है क्वेश्चन, और इसका आप लोग करेंगे आंसर जो है वो आप करेंगे कमेंट में। यदि आप लोगों को हर का परिमेय अच्छी तरह से आता है, हर का परिमेयकरण, तो आप लोग जरूर कमेंट करोगे।
तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं और वीडियो सेव होने के बाद आप लोग इसका कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं बढ़ता हूं आगे। आगे आप लोगों का क्या है, जो मैंने बताया था ना, ये सरल करने वाले मान, घातांक के नियम वगैरह, उस पे आधारित आप लोगों का एक कोई क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, और उसके बाद हम लोग इसका 2-3 क्वेश्चन रखे इसके, और उसके बाद इसका हो जाएगा एंड गेम। ठीक है, इस पहले का ऑपरेशन करते हैं। 81 की पावर आप लोगों की दी हुई है 1/2, तो हम लोग जानते हैं कि 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 81। ठीक है, सॉरी 9 का स्क्वायर आता है 81। ठीक है, तो 81 की पावर 1/2, इसकी भी 1/2 करो तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 9। ठीक है, इसका आ जाएगा 9, और इसका आप 64 का क्या है वो देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये स्लाइड थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, और अब देखते हैं 64 का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप लोगों को देखना है, यदि 1 की पावर 6 करेंगे तो उसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1, जो आपकी पॉसिबल नहीं है, और यदि 2 की पावर करेंगे 6 तो वो आप लोगों का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 8 16 32 और 64। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2। ऐसे आप लोगों को इसका कोई फॉर्मूला वगैरह फिक्स नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है। जब आप लोगों को सुपर 30 में मैं इसके 5 या 6 क्वेश्चन करा दूंगा एक ही कॉन्सेप्ट के, तब आप लोगों का दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जहाँ स्कैन करना है वहां आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसी का सेकंड पार्ट, इसी का तीसरा है। 2 क्वेश्चन हम लोग इसी में कर चुके हैं और इसका तीसरा इसका तीसरा हम लोग अब करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या है, ये 3 नंबर है, 4 की पावर 3/2। ठीक है, सबसे पहले इतने को पकड़ो, सॉल्व करो। 4 की पावर 1/2, 2 ऊपर पावर 3 लगाओ, यह हो जाएगा आपका 8। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो अपना देखते हो, और ये ठीक है, इसको आप लोगों को करना है सरल। तो आप लोगों को करना क्या है, आधार समान दिख गया, आधार को पटको ऐसे कैसा, घाते समान, सॉरी घाते डिफरेंट डिफरेंट है, 2/3 प्लस 1/7 जोड़ 2। ठीक है, अब इनका कर दो आपस में परिमेय संख्याओं का जोड़ वगैरह, तो आप लोगों को करना आता होगा, 8वीं क्लास में खूब पढ़ाया होगा। और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो आप लोगों को 8वीं क्लास की जब मंगलवार को क्लास लगेगी तब आप लोगों को अच्छे से सिखा दूंगा ये परिमेय संख्याओं को जोड़ घटा वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका जोड़ देखते हैं। ये आप लोगों का इसका लघुत्तम आ जाएगा 21। ठीक है, 21 में 3 का भाग लगाओ 7, 7 2 14। ठीक है, अब 21 में लगाओ 7 का भाग 3 बार आएगा, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 17/21। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का वो देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसी में है सेकंड पार्ट, तो ये आप लोग देख लीजिए। ये आप लोगों की घात मैंने बताई थी ऊपर जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर माइनस, सॉरी हटो यार, ये 2 कहाँ आ रहा है बीच में, ये 3 की पावर -3 हो जाएगी और पूरे की पावर लग जाएगी 7। ठीक है, और अब हम लोगों को क्या करना है, ये घातें आपकी डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है, अलग अलग दिख रही है, तो इनको कर लीजिए गुणा। तो 3 की पावर हो जाएगी -21, और इसे यदि बट्टा में लिखना चाहते हो, इसे यदि भाग के रूप में लिखना चाहते हो तो वो आपका हो जाएगा 1/3 की पावर 21। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो काफी लंबा जा रहा है, लेकिन अपना एक ही क्वेश्चन बच रहा है, वो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। शायद आपका आज भी वीडियो 25 मिनट का जा सकता है। तो ये
नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो आप लोगों का ये मैं आप लोगों का दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े जहाँ स्कैन करना है वहां करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इनको देखते हैं। 3/5 की पावर x हो गया, और 5/3 की पावर हो गया 2x। और इसको हम लोगों को पावर में चेंज करना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 3/3 टू द पावर 3, ठीक है। तो हम लोगों को ये दो स्टेप से पता चल जाएगा कि हम लोगों को 5/3 की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग करेंगे क्रम चेंज। तो क्रम चेंज का क्या रूल्स है, क्रम चेंज का रूल्स है आप लोगों का ये जो सॉरी क्रम चेंज का आप लोगों का रूल्स है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इनका आप लोग स्थान परिवर्तन कर दोगे तो 5/3 हो जाएगा, और ये पावर आ जाएगी -x में, ठीक है। तो आगे वाली दोनों स्टेप सेम आएगी। तो हम लोगों को यहीं तक मतलब था, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, ये पूरे के होल पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा ये घाते इस इधर वाली घाते इसके बराबर होगी, ठीक है। तो आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी -x + 2x बराबर 3, ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तब x बचेगा, तो x बराबर आप लोगों को आ जाएगा 3 आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोगों का आप लोगों का 9th क्लास का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, त्रिकोणमिति मैंने करवा रखा है, वो आप लोगों के फिलहाल कोर्स में नहीं है, आप लोगों को हटा दिया गया है। तो 10th वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मैंने त्रिकोणमिति जो पढ़ाया हुआ है उसमें आप लोगों के 10th क्लास के 45 से 40% कॉन्सेप्ट है, उससे आप लोग देखिए। यदि वो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसके नीचे कमेंट कीजिए कि आपके 10th क्लास की त्रिकोणमिति की एक सेपरेट क्लास लगाई जाए, तो वो मैं आप लोगों की लगा दूंगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों की शायद संडे को लगाऊंगा, उसमें आप लोगों का थोड़ा सा देख लो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। उसमें मैं आप लोगों को ऐसा करूंगा, 10th की एक ही क्लास में त्रिकोणमिति का एंड गेम कर देंगे, और वो आप लोगों की मैराथन क्लास होगी, और वो आप लोगों की शायद 2 घंटे तक जा सकती है, ठीक है। 2 घंटे में आप लोगों का पूरा 8 क्लास का त्रिकोणमिति का शायद 8वां और 9वां चैप्टर दोनों होंगे। त्रिकोणमिति होगा एक, तो एक होगा हाइट एंड डिस्टेंस। वो दोनों चैप्टर में आप लोगों के दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर दूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे मंडे को न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए वीडियो पे वीडियो कैसा लगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।